हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स क्विज़ नंबर 2। ठीक है, क्विज़ नंबर 1 पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप क्विज़ नंबर 1 देख सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। क्विज़ नंबर 2। क्विज़ नंबर 2 क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए प्रतिफल, ऑप्शन 2 अभिक्रिया, ठीक है, ऑप्शन 3 अभिकारक, या ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उनको बोला जाता है अभिकारक। ठीक है, सॉल्यूशन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पेपर में जो आएंगे वो केवल बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे और उनके 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि क्या पर कहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक, तो ये सॉल्यूशन इसका देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। यह तीर के निशान के बाईं ओर लिखा रहता है। जो तीर के निशान होता है, ठीक है, ये जो तीर होती है, जैसे आपने मान लिया कोई रिएक्शन लिखी है, ठीक है, ये आपने कोई रिएक्शन लिखी है, ठीक है, H2+O मान लेते यही लिखी है। ठीक है, तो इधर मिलके क्या बनेगा? H2O। क्या मिलेगा? H2O है, ये तो मिलेगा। ठीक है, तो ये जो होता है, ये इधर होता है ये उत्पाद, ये होते हैं अभिकारक और ये होते हैं उत्पाद। ये वाला जो बनता है आपका ये होता है अभिकारक और ये जो बन के मिला ये होता है उत्पाद। ये फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है क्या कहते हैं उन्हें? क्रियाकारक, उत्पाद, अभिकारक, उत्प्रेरक। तो जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में हो रहा है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको बोला था उत्पाद। तो किसी भी अभिक्रिया में जैसे हमारा ये तो एरो होता है, ठीक है, इस एरो के इधर, इस एरो के इधर क्या होता है? अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक होता है। ठीक है, और इधर बनता है हमारा उत्पाद। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो इसमें क्या कह रहा है? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। जिनका निर्माण हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया में तो उन्हें उत्पाद कहते हैं। अभिकारकों के फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है। अभिकारक के जो फलस्वरूप, अभिकारक जो हमारा है उसी के फलस्वरूप हमारा किसका निर्माण हो रहा है? उत्पादक का। ठीक है, अभिकारक के फलस्वरूप ही हमारा उत्पाद का निर्माण हो रहा है। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता परंतु अभिक्रिया की वेग की दर को प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे कहते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, यह एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, उसमें मतलब पार्टिसिपेट नहीं करता, रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन अभिक्रिया के वेग की दर को प्रभावित करता है। यहाँ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, देखिए, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु अभिक्रिया के वेग की दर को प्रभावित करता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक पे आप टिक लगा दीजिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर क्या लिखा रहता है? तो देखिए, इसका आंसर तो आप देखिए यही मिल सकता है आपको। क्या लिखा है? तीर के निशान के बाईं ओर लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? अभिकारक। ठीक है, तो आप यहाँ इसका आंसर लगा सकते हैं फोर्थ वाले में कि जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया के तीर के बाएं ओर क्या लिखा रहता है? अभिकारक। भाई तीर ऐसे बनी होती है, देखिए हम लोग कोई भी रिएक्शन करते हैं तीर ऐसे लगाते हैं और इस साइड क्या लिखते हैं? इस साइड लिखते हैं अभिकारक और इधर लिखते हैं, उधर बनता है हमको उत्पाद। तो अभिकारक किधर लिखा जाएगा? ये बाईं होता है। ठीक है, ये बायां है और ये दायां है। ठीक है, ये बायां दायां, तो बाएं और क्या लिखा है? अभिकारक लिखा है मैंने। ठीक है, फिर बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या असमान होती है तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण, ऑप्शन 2 संतुलित, ऑप्शन 3 कंकाली रासायनिक समीकरण, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसको ये कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। इसका सॉल्यूशन देखिए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या व परमाणु भार असमान होता है तो उसे असंतुलित समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं तो क्या बोलेंगे? संतुलित विधि, असंतुलित विधि, हिट एंड ट्रायल विधि, या रासायनिक विधि। तो याद रखिएगा, इसको ये ना लगाइएगा संतुलित विधि, हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि। सॉल्यूशन देखिए, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इसमें असंतुलित समीकरण को संतुलित समीकरण में बदला जाता है तथा इसे अनुमान विधि भी कहा जाता है। अनुमान विधि भी कहते हैं इसको। सेवन्थ क्वेश्चन है आपका, रासायनिक समीकरण के दाईं ओर क्या लिखा रहता है? ठीक है, अभी आपको बताया था हमने, ये मान लिया, फिर से देखिए, ये एरो होता है बार बार, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इधर होता है हमारा अभिकारक, इधर बनता है उत्पाद, इधर बनता है उत्पाद। तो देखिए दाईं ओर, ये बायां हमने बताया था आपको, और ये दायां होता है, तो दायां ओर क्या होगा? उत्पाद। तो क्या लिखेंगे? उत्पाद। ठीक है, फिर हमारा एट्थ क्वेश्चन है। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है?
रासायनिक समीकरणों में अभिकारक व उत्पाद के परमाणु की संख्या व परमाणु भार समान होता है, उसे क्या कहते हैं? किसी भी रासायनिक समीकरण में अगर अभिकारक और उत्पाद के दोनों के परमाणु की संख्या और परमाणु भार दोनों बराबर होंगे तो उसको क्या कहेंगे? संतुलित समीकरण कहेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पाद के परमाणु संख्या व परमाणु भार समान होते हैं, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अभिक्रिया के वेग की दर को प्रभावित करता है। अभिक्रिया के वेग की दर को प्रभावित करता है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है। ठीक है, कौन प्रभावित करता है अभिक्रिया के वेग की दर को? कौन प्रभावित करता है? उत्प्रेरक। देखिए यहाँ पर मैंने बताया हुआ था, ये क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ पर वह पदार्थ, ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए थर्ड वाला, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता परंतु अभिक्रिया के वेग की दर को प्रभावित करता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, वही है यहाँ लिखा हुआ है 9th वाले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है देखिए, अभिक्रिया के वेग की दर को कौन प्रभावित करता है? उत्प्रेरक। देखिए, अभिक्रिया के वेग की दर को प्रभावित करता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इस तरह की ये वीडियो मैं और भी लाते रहता हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो लाऊंगा तो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।